क्वेश्चन 1 2 3। ये नहीं दिख रहा आपको? चूज द करेक्ट आंसर। यस सर। अभी दिख रहा होगा, देखो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिख क्या रहा है लिखा सर। हुआ? इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन रिटेन बाय। फर्स्ट क्वेश्चन यही है तुम लोगों का। देखो बताओ अभी आप लोग क्या होगा इसका आंसर। सी। सी सर। चैट बॉक्स में चैट करो। चैट बॉक्स। सी रिप्लाई आया है, ठीक है विवेक का। बाकी लोग देखो सी। क्वेश्चन हम एक ही लगा रखे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही रिप्लाई आना चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन रिटेन बाय, किनके द्वारा लिखा गया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? तो ये आंसर आप लोगों का आ रहा है महात्मा गांधी। और ये आंसर सही है, महात्मा गांधी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड का आंसर करोगे, सबसे पहले यहाँ पर खाली स्थान दिया, उसके बाद बाज स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन लिखा है। सो व्हाट इज द सॉरी व्हिच इज द करेक्ट आंसर? महात्मा गांधी, डी ऑप्शन। सत्या कम, चलो चैट करो क्या होगा आंसर, चैट बॉक्स में चैट करो। पलक, अरे पलक कहाँ चली गई? छोड़ दे क्लास को करना। देखो इसका आंसर डी होगा। हाँ महात्मा गांधी ही होगा, ठीक है। महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। नेक्स्ट है तुम्हारा इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बापू। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो रिप्लाई करो। आंसर ए आ रहा है महात्मा गांधी। और आंसर देखो ये सही है कि नहीं? अरे सब लोग रिप्लाई करो फटाफट। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, है ना? यही सही होगा बिल्कुल। तो ये आंसर होने वाला है महात्मा गांधी वाला, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। चलो अब देखो महात्मा गांधी के बाद थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड में सॉरी फोर्थ में, गांधी जी बिलीव्स दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज, क्या भराएगा इसमें? बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। सत्या सही है क्या? आंसर दो तुम। फोर्थ का आंसर दीजिए, चलिए रिप्लाई करिए। फोर्थ का आंसर मैं पूछ रहा हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा, चलो ठीक है, इधर जवाब दो। 5 वाला का आंसर, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द सॉरी टू मैन। इसमें क्या आंसर होगा? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन। फाइव का आंसर ये होगा, है ना, द पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम। आंसर आप लोगों का आ रहा है सी, लग्जरीज एंड प्लीजर। एंड दिस आंसर इज करेक्ट, लग्जरीज एंड प्लीजर ही सही होगा, ठीक। चलिए सेवंथ बताइए, द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर डैश।
The more we indulge in our passion, the more dash. Unbridled they become. ये आंसर ठीक है, ठीक है। डी वाला आंसर सही होगा। आप लोगों ने भी सही दिया आंसर, डी आंसर ही सही होगा। चलो इसका बताइए। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू डैश। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू डैश। प्रोपागेट immorality, elevate the moral being, worship the material things, और make our life sad। आंसर बी आ रहा है, elevate the moral being। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being। ठीक है, moral being को बढ़ावा देने का बात कर रहा था। worship the material things, ये नहीं, ठीक है। elevate the moral beings, ठीक है, इसका टेंडेंसी यही है। बी वाला आंसर सही है आपका। आगे आ जाइए और बताइए आप लोग। इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश, इसका आंसर क्या होगा? देख के मत बताना भाई आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। विथ सस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, या डिस अपीयर्ड, और बीन डिस्ट्रॉयड, या वीक फाउंडेशन। 9th का आंसर ए दिया है आपने। इंडियन सिविलाइजेशन हैज विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। सत्या का आंसर ये आ रहा है। विवेक तुम्हारा आंसर क्या है? इसका आंसर सही है। देखो ए जो भी दिए हो, ए आंसर इसका सही हो। अभी 10th का आंसर बताओ। आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल। कौन सा रूल भाई एंसेस्टर लोग यूज करा करते थे? आवर एंसेस्टर एंजॉयड डैश रूल। नाइस सोसाइटी, या होम, या नेशन। होम रूल का पालन ज्यादा करते थे, ठीक है। विलेज में रहने वाले लोग ज्यादातर होम रूल का पालन करते हैं, विलेज लाइफ जीते हैं और बहुत अच्छे से जीते हैं। ये आपने सीखा था। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, ये जो है ये कहाँ से लिया गया है ये बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 11th का आंसर? कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट रिप्लाई करोगे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बता रहे हो? यस सर। देखो इसका आंसर ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन है ना। देख लो आंसर 2-4 ठो, फिर देना एग्जाम्पल। चलो अब नहीं दिखाएंगे। ये बताइए। फरहाज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, इसमें क्या पिक करोगे आप? इजिप्ट, रसिया, इंडिया, या ग्रीस? ए आंसर। ओके नाउ ठीक है। 13 में देखिए, बताइए। फॉर इंडियन टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इन टू कॉट सर्टेन। 13 का आंसर क्या होगा? 13 फॉर इंडिया टू लर्न run after the golden fleece into caught certain death। ठीक है, उसके बाद ये बताइए। अच्छा है आप लोग कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा।
14th का आंसर बताइए। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन जो है ना किससे एसोसिएटेड था, संबंधित था, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, सत्या का आंसर ये आ रहा है, देखते हैं सत्या ने एक किया है आंसर। विवेक का भी आंसर सही है, इटली ही सही होगा आंसर, ठीक है आप लोग आगे बताओ। ये आपका है 15th क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश, civilization is the state of development of a people, लोग people का ही, एनिमल का तो बात नहीं है बता। civilization is the state of development of a people। सिक्सटींथ का आंसर बताइए। आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, इसको इधर मैं कर देता हूँ। देखो इसका आंसर बी वाला है, ठीक है, और बी वाला का आंसर लिखा हुआ दीज वुड हैव मेड अस लेजी। जब हम मशीन का आविष्कार कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, सब चीज को मशीन के भरोसे छोड़ देंगे। और आज यही होता है, सही बात है, सारे किसान लोग भी दिन प्रतिदिन क्या है ना, लेजी होते जा रहे हैं। सब लोग हल का प्रयोग करना छोड़ दिया है, सब ट्रैक्टर का सहारा ले रहा है। चलो, द वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन इन, 19th का बताइए। द वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन इन, विवेक का आंसर ये आ रहा है ग्रीस, और बाकी लोगों का आंसर सत्या का भी आंसर है ग्रीस। द वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन, अटिक सिविलाइजेशन जो लिया गया था वो तुम्हारा ग्रीस से लिया गया था, ठीक है, ये आंसर भी। ये बताइए 18th में तुम्हारा क्या आंसर होगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए ईस्टर्न फिलोसफर या वेस्टर्न फिलोसफर या नॉर्थ फिलोसफर या ब्रिटेन। वेस्टर्न फिलोसफर, आंसर इसका होगा बी वाला ऑप्शन, वेस्टर्न फिलोसफर। आगे आप बताओगे 19th में लिखा हुआ है द वैल्यूज ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। उन्नीस का आंसर आप लोग का है इंडियन सिविलाइजेशन। बहुत अच्छा बात है, सबका आंसर अच्छा आ रहा है। पढ़ोगे तो आंसर दोगे सही भाई, नहीं पढ़ोगे तो नहीं दोगे। Sacrifice is the sole aim of our dash, sacrifice is the sole aim of our, sacrifice त्याग, ठीक है, त्याग होता है sacrifice, त्याग, त्याग का प्रवृत्ति ऋषिज में पाया जाता था पहले, तो ऋषिज इसका आंसर सही है। नाउ 21 बताओ। is dead against blind imitation of western civilization। ए गांधी जी, अच्छा जी, चलो ठीक है, गांधी जी को सही कर देते हैं। चलिए 22 वाला बताइए, 22 में बताएंगे आप लोग। पूरा दिख नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा। viewed large cities as a near and useless encumbrance। आंसर है आप लोगों का डी, आंसर पिक कर रहे हो। आवर एंसेस्टर viewed large cities as a snares and useless encumbrance। सही है ये, ठीक है, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत अच्छा से इसको जांचा और परखा है। नाउ 23 में बताइए। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश,
गांधी जी चंपारण कब गए थे भाई? आंसर करो, चंपारण कब गए थे गांधी जी? गांधी जी चंपारण कब गए थे? इसका आंसर आप लोग कर रहे हो 1917। ठीक है ना? चलो ठीक है, देख लेते हैं 1917 सही है कि नहीं। हाँ सही है आंसर आपका। 24 का बताइए। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। ग्रीक, ब्रिटिश, जर्मनी, इंडियन। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स। आंसर इसका भी तुम्हारा ए है, ग्रीक ही आंसर है। चलो, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। क्या भरना पसंद करते हो इसमें आप? ऑप्शन यहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बता दो। सी आंसर आ रहा है क्या भाई? सी सही होगा। इटालियंस, सॉरी, सी में है मैन लिखा हुआ। ठीक है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। हाँ सही है। ये गॉग कैसे लिखाएगा? यहाँ पे डॉग होगा। ठीक है, गॉग नहीं होता, डॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉग का स्पेलिंग है, ध्यान देना, यहाँ पर डी होगा। चलो यहाँ पर बताइएगा 26 में वे आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजर्स। यहाँ पे पिक करो जी, रोमन या आवर एंसेस्टर या इटालियंस या जर्मन। आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आ रहा है बी ऑप्शन, आवर एंसेस्टर्स। और ये ऑप्शन बिल्कुल आप लोग सही दे रहे हो, यही आंसर सही है। ठीक, आगे है द इन्वेंशन ऑफ डैश अप्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। क्या होगा यहाँ पर? द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। बी आंसर है फायर। फायर, आग का खोज जो हुआ था ना उस समय। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है 28 में आपका। द डोमेस्टिकेशन ऑफ डैश स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुको, अभी हम दिखा रहे हैं। इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको। द डेमो डेमो क्या लिखा हुआ? डोमेस्टिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ डैश स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स। अभी इसका मैं आपको ये दिखाता हूँ ऑप्शन। someone is calling me, so please wait for a while. Hello, I am taking class right now, so please call me later. बाबू, आइए 28 में जो लिखा हुआ है ये आ जाइए। इसका देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ये रहा देखो, एलईडी नोमैडिक लाइफ। अरे नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं है इसका। 1 मिनट रुको, जूम आउट करते हैं। इसका आंसर कट गया जी, नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर ही नहीं है। नो सर। चलो ठीक है, तो फिर इसको स्किप कर दो। ये बताओ, इधर आ जाओ आप लोग। हाँ देखिए, चलिए बताइए। 29 में लिखा हुआ है डैश एलईडी नोमैडिक लाइफ। इसमें क्या आप पिक करोगे? मैन, डॉग, बर्ड, लायन। ऑप्शन है ए। ए आंसर है मैन लेड नोमैडिक लाइफ। हाँ आंसर आपका सही है, इसका आंसर ए ही होगा, मैन। चलो 30 का बताइए। डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। इसका आंसर तो बहुत आसान है,
बी आंसर है, ठीक है, महात्मा गांधी। और आप लोगों ने भी बी ही दिया है। ये बताइए आप, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। आंसर में आप लोगों का आ रहा है महात्मा गांधी, चैट बॉक्स में पूरे कमेंट में डी का बारिश, महात्मा गांधी, ठीक है, आंसर सही है आपका। आगे बताइएगा आप, ये 32 का, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, अभी खाली जगह होगा उसके बाद, ठीक है, बता दो क्या आंसर होने वाला है इसका, है ना खाली जगह, देखो ग्रीस और रोम। सत्या का आंसर आ रहा है ग्रीस और रोम, विशाल का भी आंसर आया ग्रीस और रोम, और ग्रीस और रोम सही आंसर है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। 33 का बता दो, द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, और मंकी और काऊ और डॉग, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को फिल करने के लिए। माइंड हमारा क्या है? एक बेचैन पक्षी है ना, सो वर्ड यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बता दीजिए आप, 34 में देखिए लिखा हुआ है, आई एम नो हेटर ऑफ डैश महात्मा गांधी फॉर आई। महात्मा गांधी खुद कह रहे हैं आई एम नॉट नो हेटर ऑफ डैश, किसका? बेस्ट का। आंसर आ रहा है आप लोगों का वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, और डी आंसर इसका सही है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, बताइएगा, द सॉवरेन ऑफ किंग्स वेयर इंफीरियर टू द सॉवरेन ऑफ डैश। 35 का आंसर क्या होगा? The sovereign of kings were inferior to the sovereign of the rishis, the fakirs, both A and B, या none of these। आंसर विवेक का है सी, सत्या का आंसर भी सी आ रहा है, बाकी सभी लोग सी ही पिक कर रहे हो। चलो इनका, इसका आंसर सही में सी होगा, हाँ। 36 का आंसर बताइए, who imagine that they will avoid the mistake of Greece and एंड में क्या डालना है आपको? इंडिया, सॉरी इंडियन, चाइनीज, जापानीज या यूरोपियंस? इंडियन। who imagine that they will avoid the mistakes of Greece and इंडियन कैसे पिक कर रहे हो जी? इसका आंसर डी होगा, ठीक है, यूरोपियन होगा। देखो अभी दिखला रहा हूं मैं, दिखा, ठीक है, अब नहीं दिखाएंगे, चलो अभी जवाब दो, ठीक है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, इसका आंसर क्या होगा? रिमेन्स मूवेबल, और रिमेन्स इमूवेबल, और ऑलवेज फ्लोरिश, और नेवर गिव अप होप। 37 का रिमेन्स इमूवेबल, ये आंसर आ रहा है आपका, है ना, और ये आंसर आप लोगों का सही है, ऑप्शन नंबर बी, रिमेन्स इमूवेबल। चलो अब बता दो, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स इज फ्रॉम। बाबू ये क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, मिलेगा, एक लाइन लिख देगा, ठीक है, एक पैराग्राफ लिख देगा, या तो फिर एक लाइन या दो लाइन लिख देगा, कहेगा ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन से टॉपिक से ये लिखा गया है। तो अगर आप पढ़े होंगे टॉपिक को तो पक्का आप बता दोगे। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, अब देखो सिविलाइजेशन का बात कर रहा है, तो इट मीन्स महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ही आंसर होगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, Indian civilization and culture. Okay, now let's go to the question number
39 जस्टिस वाज टोलेरेबली। 39 का आंसर पिक करो, चलो। जस्टिस वाज टोलेरेबली फेयर। फेयर इसका आंसर होगा। 39 का आंसर जो होगा बिल्कुल फेयर होगा। जो भी न्याय होता था एकदम साफ सुथरा होता था पहले, ठीक है, एकदम फेयर होता था, कोई इशू नहीं था जब वकील लोग करते थे। एडवोकेट का नहीं, वकील का बात कर रहे हैं हम। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म that has alive up till now is taken from। देखो फिर से ये एक ऐसा सेंटेंस आया जो कि सेंटेंस आपका ये लिया गया है किसी टॉपिक से। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलो आंसर बताओ कौन सा टॉपिक से लिया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर देखो आ रहा है आप लोगों का, CCC यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और सी ऑप्शन करेक्ट है, आप लोगों का आंसर सही। अब बाबू अब यहीं तक रहने देते हैं, ठीक।